तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये थी पर्सनल अकाउंट्स की। अब हम लोग चलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स की भी क्लासिफिकेशन पर। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो है वो है रियल अकाउंट्स और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या सिग्निफाई करते हैं। तो रियल अकाउंट्स में हमारे पास आते हैं एसेट्स विच कैन बी measured in monetary terms and are properties of the business. तो रियल अकाउंट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो सारे एसेट्स जो क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जैसे कि क्या, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे ही क्या होते हैं, ये रियल अकाउंट्स होते हैं और दे आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इनका हमें वैल्यू जो होती है, हमें पता होती है कि आज इनका भाव इतना है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट्स बोलते हैं। अब ये जो रियल अकाउंट्स होते हैं इनमें फर्दर बाइफिकेशन होती है जो कि है टैंजिबल और इनटैंजिबल, और हमें इसका मतलब अच्छे से पता है। तो टैंजिबल क्या होता है, हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो टैंजिबल होती हैं। तो टैंजिबल रियल अकाउंट्स में हमारे पास क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी हमारा जो नॉन करंट एसेट है जिसे हम देख सकते हैं, या फिर कोई करंट एसेट भी जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक भी हमारा क्या है, टैंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि जो गुड्स जिनमें हम डील करते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, गुड्स होते ही टैंजिबल हैं, तो वो भी क्या है, वो टैंजिबल रियल अकाउंट है। और हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, कैश होता है, तो कैश भी टैंजिबल होता है, तो वो भी क्या है, टैंजिबल रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट भी हमारा टैंजिबल के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट तो क्या है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इट इज़ रिलेटेड टू एन एसेट जो कि कोई पर्सन को सिग्निफाई नहीं कर रहा, कैश किसी भी पर्सन को सिग्निफाई नहीं करता है, इसलिए ये कैश क्या है, कैश तो रियल अकाउंट है, लेकिन बैंक क्या है, बैंक इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे कि बैंक अकाउंट को हमेशा क्या लोगे, पर्सनल अकाउंट लोगे, और ये जो कैश है इसको क्या लोगे, कैश इज़ अ रियल अकाउंट। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये जो नीचे की बाइफिकेशन है, फर्दर बाइफिकेशन जो हो रही है वो याद आप वैसे कर लो, पर उसका सम से कोई भी रिलेशन नहीं है। सम में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कोई अकाउंट रियल अकाउंट है, कि कोई अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, हम सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनटैंजिबल में हम क्या लिखेंगे, गुडविल। हम ऑलरेडी इसका मतलब समझ चुके हैं। ऐसे ही पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, जो लोगों ने अपने वर्क के ऊपर कॉपीराइट किया होता है, जो प्रिवेंट करता है दूसरे लोगों को उनकी चीज़ की कॉपी करने से, उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। तो वो भी इनटैंजिबल एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, तो वो क्या है, ये सारे ही रियल अकाउंट्स हैं। तो इन सब के आगे हम अकाउंट वर्ड भी लगा देते हैं क्योंकि हम अकाउंट्स की ही क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस। अब जब भी मैं एक्सपेंसेस बोलूँ उसमें लॉसेस इंक्लूडेड रहते हैं और साथ में एंड इनकम्स, और ऐसे ही जब इनकम्स बोलूँ तो उसमें गेन्स भी इंक्लूडेड रहते हैं।
तो नॉमिनल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंसेस में हम लॉस भी इंक्लूड कर रहे हैं और इनकम में हम गेन भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो सारे ही खर्चे और कमाई से जो रिलेटेड होते हैं अकाउंट्स, उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स बोल देते हैं। और एक्सपेंसेस और इनकम हमें अच्छे से पता है क्या होती है, तो इसके भी हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला लिखेंगे हम रेंट अकाउंट। हमने रेंट पे करा तो वो रेंट अकाउंट क्या खर्चा है, वो एक्सपेंस है वो, तो उससे रिलेटेड अकाउंट क्या है? वो नॉमिनल अकाउंट है। ऐसे सैलरी अकाउंट, सैलरी हमने पे करी तो वो भी खर्चा है, उससे रिलेटेड अकाउंट भी क्या? नॉमिनल अकाउंट। अब इनकम का भी कोई अकाउंट लिख लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो उस इंटरेस्ट से हमें कमाई हुई, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी क्या? वो नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू एन इनकम। तो सारे ही अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस, लॉसेज इंक्लूडेड और एनी इनकम गेन्स इंक्लूडेड, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। इसमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। एक्सपेंसेस दिखे, इनकम्स दिखे, जल्दी से क्या बोलोगे? वो है नॉमिनल अकाउंट्स। और रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई रियल अकाउंट है कि कोई पर्सनल अकाउंट है। कि जो कैश है वो रियल अकाउंट है, लेकिन जो बैंक है वो क्या है? वो पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अब देखो, जो रेंट अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट था, वो वैसे तो क्या थे? वो नॉमिनल अकाउंट थे। नॉर्मल खर्चा हो रहा है या नॉर्मल इनकम रिसीव हो रही है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब इसी खर्चे के आगे वर्ड लगा दो आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड, तो वो क्या बन जाएगा? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे ही प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड रेंट। तो इन वर्ड्स के आगे अगर ये प्रीफिक्स हो जाए क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो ये नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से करनी है हर एक चीज़। हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते ही क्या है? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ही आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अगर इन वर्ड्स के आगे लगा हुआ है तो वो क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल इनकम हो रही, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है और ना ही वो प्रीपेड है, तो वो क्या है? वो नॉर्मल खर्चा या नॉर्मल कमाई ही है, वो यहीं पर आएगी नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर। तो आपके याद रखने के लिए मैं यहाँ पर लिख भी दूँ ऊपर कि when any prefix और suffix, prefix जो पहले लगाया जा रहा है वर्ड से और suffix जो बाद में लगाया जा रहा है, to any nominal account, it becomes a personal account। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ ये भी लिख लेते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स में वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, इसको मैंने लिखा है O/S, या लिखा होगा प्रीपेड, या अगर इनकम है तो इनकम अगर पहले से आपको मिल जाए, इनकम तो आपके पास आती है, तो वहाँ लिखा होगा रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो जिन जिन के आगे आप पीछे वर्ड लिखे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, वो सारे ही क्या हैं? वो सारे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड और टू बी पेड टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ सिंगल पर्सन। तो अब जो भी बच्चे ध्यान से नहीं सुन पाए उस टाइम जब मैं बोल रही थी, तो अब हम एक बार फिर से क्या करेंगे? रिकैपिचुलेट करेंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनिए हर एक चीज़। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या इंग्लिश क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम अकाउंट्स की, उसमें क्या था? सबसे पहले तो दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। तो जो पर्सनल अकाउंट्स है दे आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब पर्सनल अकाउंट्स के नीचे तीन बाइफिकेशंस रहती है, पहला नेचुरल पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में क्या होता है? नेचर से रिलेटेड जो ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर लाइफ है, वो क्या? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर का अपना ड्राइंग
बैंक्स अकाउंट, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, एक्स वाई जेड किसी भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, वो क्या है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। दूसरा क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जहाँ पे उसका अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है वो, पर वो सिग्निफाई किसको कर रहा है, वो किसी पर्सन को ही सिग्निफाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। उसमें बस क्या क्या आता है, बैंक अकाउंट, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बैंक अकाउंट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। फर्म का अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, कोई क्लब का अकाउंट, वो सारे क्या है, दे ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि कंपनी क्या होती है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन को ही सिग्निफाई कर रही होती है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, असली में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बट लॉ की आइज में उसका एग्जिस्टेंस है। और तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट दैट इज रिलेटेड टू एनी आउटस्टैंडिंग, एनी प्रीपेड, या इनकम के केस में कहें तो रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो सारे ही क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग का मतलब सीख लिया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है विच इज ड्यू, उसको देने का टाइम आ गया है बट इट हैज़ नॉट बीन पेड, लेकिन अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है। फिर हमने क्या देखा कि इम्पर्सनल अकाउंट्स वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे पास क्या आते हैं, सारे एसेट्स आ जाते हैं जो कि प्रॉपर्टीज होती हैं बिजनेस की, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, वो सभी क्या हैं, वो सारे रियल अकाउंट्स है। अब इसकी फर्दर बाइफिकेशन रहती है टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो टैंजिबल रियल अकाउंट्स में हमारे पास आता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी क्या है, टैंजिबल है, जैसे कि लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, वो रियल अकाउंट है, ये याद रखना है। और इनटैंजिबल अकाउंट्स जैसे कि गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ये सारे क्या है, ये इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स है। और लास्ट में हमने देखा नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑल द अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस, लॉसेस इंक्लूडेड और एनी इनकम गेन्स इंक्लूडेड, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि रेंट अकाउंट, रेंट पे कर दिया उसका अकाउंट, सैलरी पे कर दी उसका अकाउंट, इनकम कोई रिसीव कर ली उसका अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और लास्ट में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि अगर हम कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं नॉमिनल अकाउंट के साथ, तो वो क्या बन जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो इसी के साथ जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है वो ख़त्म होती है। अब वैसे तो आपको सब कुछ आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट्स की क्या क्या बाइफिकेशन रहती है, लेकिन सम्स के लिए जब हमने जर्नल एंट्रीज डाली हैं उसके लिए क्या याद रखना है कि कोई अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी होंगी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि वो अकाउंट कौन सा है। तो इतना ही आपको सब के लिए याद रखना है। आप लोग अच्छे से ये नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं।